नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो, मजा माँ, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। आज से हम कोशिश करा करेंगे डेली आपको एक नई नई कहानियाँ सुनाएं, क्योंकि कई लोगों के फ़ोन आने लगे हैं कि आप अपनी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाइए, आप हमारी कहानियों को दूसरों तक पहुँचाइए ताकि लोगों को भी सीख मिले। तो कोशिश करेंगे कि हम रोज़ एक कहानी डालें। कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। कहानी है हमारे लखनऊ शहर की। राधा, शीला, मीना 3 बहनें थीं। तीनों की शादियाँ अच्छे अच्छे घर में हुई। राधा सबसे छोटी थी। राधा की शादी अनिल के साथ में हुई। अनिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। राधा की जो दोनों बहनों की शादियाँ हुई थी, उनके जो दामाद थे वो बहुत अच्छे घर में थे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड अपने से वास्ता रखते थे। उनको ससुराल में भी कोई इंटरफेयर नहीं, ना ससुराल वाले उनको पसंद आते थे कि कभी सास ससुर से बोलना, बतलाना, प्यार करना, इस टाइप की कभी कोई वो नहीं थी। लेकिन जब राधा की शादी हुई तो राधा को बहुत चाहने वाला पति मिला। राधा दिन रात यही कहे, भगवान कौन से हमने अच्छे कर्म किए थे जो हमको इतना प्यारा तुमने पति दिया, जो दिन रात हमारा ध्यान रखता है, हमारे घर वालों का ध्यान रखता है। ससुर भी बहुत अच्छे थे। ससुर पिता के समान ससुर थे। पिता से ज़्यादा ससुर बहुत ध्यान रखते थे, बहुत प्यार करते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इधर राधा की सास नहीं थी। एक ससुर थे, पति थे और राधा थी। तीनों लोग थे। तीनों बहुत आराम से खुशी से रह रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। खैर 1-2 साल के बाद में राधा का एक लड़का हुआ। बच्चा जब हुआ तो लड़का हुआ, घर में पोता आया तो बहुत खुशी हुई और राधा के मान बढ़ गए। राधा भी बहुत ही पैसों में तो थी ही, संस्कार भी बहुत अच्छे थे और चाहने वाला पति और चाहने वाले ससुर मिल गए तो फिर क्या, राधा की तो बस बल्ले ही बल्ले थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कुछ साल के बाद में राधा के जो पिताजी थे वो बीमार हुए। तो फ़ोन आया कि बेटा हम बीमार हैं, देखने आ जाओ, मन नहीं लग रहा है। राधा अनिल के साथ में गई और देख आई। जब लौट के आई तो राधा ने अपनी ये बात अपने ससुर को बताई कि बाबूजी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और हम देख तो आए लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। तो जो उनके ससुर थे वो बोले, क्या बात है बेटा, ऐसी क्या बात है? बोले, उनको कुछ ऐसी समस्याएं हैं बाबूजी कि मुझे लगता है कि उनकी सेवा करना चाहिए, लेकिन वहाँ सेवा करने के लिए तो कोई नहीं है। हम तीनों बहनों की शादियाँ हो गई, अपने अपने घर चले गए। अब दोनों दीदी भी वहाँ अपने अपने घरों में हैं और हम यहाँ, कैसे उनका कौन ध्यान रखे? तो बाबूजी बोले, बस बेटा इतनी सी बात है। अरे तुम्हारे पिताजी बीमार हैं तो उनको घर ले आओ यहाँ पे, और यहाँ पे अब हम लोग सब मिलके उनकी सेवा कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो राधा ये शब्द सुन के बहुत ही चौंक गई, स्तब्ध रह गई कि अरे मेरे ससुर ऐसी बात कह रहे हैं। बोले, क्यों? जितना घर ये मेरा है उतना ही अनिल का है, उतना ही तुम्हारा है। अगर मुझे रहने का यहाँ पे अधिकार है तो तुमको, तुम्हारे बाबूजी को भी तो रहने का अधिकार है। फिर जब मैं यहाँ पे रहा था तो क्या तुमसे पूछा था अनिल ने? नहीं पूछा था ना। तो फिर जैसे तुम मेरी सेवा करती हो ऐसे तुम अपने बाबूजी की भी, अपने पिताजी की भी सेवा करना। तो राधा ने कहा, हाँ बात तो पापा, वो बाबूजी आप सही कह रहे हैं, लेकिन अनिल क्या सोचेंगे, अनिल जी क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे? तो बाबूजी बोले, बस इतनी सी बात है, लोग क्या कहेंगे? लोग तो हमेशा से कहते रहते हैं, लोगों को मुंह है तो लोग कहते हैं। तुम्हारे बाबूजी हैं, वो इस समय बीमार हैं, उन्होंने तुमको प्यार दिया, तुमको पाला पोसा, आज वो बीमार है, तुम उनको ऐसे छोड़ दोगी? अगर तुम्हारी दोनों बहनें उनका ध्यान नहीं रखती हैं तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उनका ध्यान रखो, तुम उनको ले आओ। तो कहा, हाँ बाबूजी आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हम कैसे जाएं? क्या पता ये गुस्सा हो जाए कि अब मेरे घर में तुमने मेरे अपने बाबूजी को रख लिया। बोली, नहीं उसको हम समझा लेंगे, वो ऐसा नहीं है। खैर शाम को जब अनिल आए तो राधा ने ये बात उनको बताई, अपने पति से कही कि ऐसी सी बात है, बाबूजी ऐसा कह रहे थे। तो अनिल बोले, बस इतनी सी बात है, चलो कल चलते हैं, पापा को ले आते हैं। खैर राधा और अनिल गए और अपने ससुर को ले आए। जब घर में आए तो चूँकि राधा के पिताजी बीमार तो थे ही। खैर राधा और अनिल ने इतनी सेवा करी, सेवा तो उनके ससुर ने भी करी थोड़ी बहुत। इसकी वजह से राधा के पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए। और जब ठीक हो गए, जब जाने लगे तो बोले, अब मैं बहुत दिन रुक लिया, मैं नहीं रहूँगा। मैं बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि लड़की तो थी ही मेरी बहुत अच्छी, लेकिन लड़का मतलब कि दामाद मुझे हीरा मिला है। इतना सेवा करने वाला वाकई मुझे लड़का मिल गया कि मैं भूल गया कि मेरा कोई लड़का भी है कि नहीं है। सच में जब हर लड़की चाहती है कि जैसे वो अपने सास ससुर की सेवा करती है, उसके ऐसे उसके वो अपने माँ बाप की भी सेवा करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़कियों की शादी होते ही लड़कियाँ इतनी पराई हो जाती हैं कि लड़कियों को कोई अधिकार नहीं रह जाता कि 2 दिन शायद अपने घर में अपने माँ, बहुत सी लड़कियाँ होती तो अपने माँ बाप के पास रुक भी नहीं पाती हैं, देखना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन राधा को ये सुख मिला और राधा और अनिल के प्रयास से दोनों जो उनके जो पिताजी थे बिल्कुल ठीक हो गए।
तो राधा की जब पिताजी जाने लगे तो राधा के ससुर ने और राधा के पति ने मना कर दिया कि नहीं, अब आप यहीं रहेंगे, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे बच्चे के साथ में रहिए, जितना भी जीवन है आप खुशी खुशी गुजारिए। और उनके ससुर भी बोले भाई देखो, मैं दोनों बुढ़ा यहीं पे रहूँगा, एक साथ मॉर्निंग वॉक करने जाया करूँगा, एक साथ खाना खाऊँगा, और जैसे मैं अनिल का फादर हूँ वैसे आप राधा के फादर हैं, आराम से रहेंगे, दोनों गपशप करेंगे, दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशी से बीत जाएगी और दोनों बच्चे भी हमारे बहुत खुश रहेंगे। तो यही होता है ना कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ ससुराल में अगर लड़की सास ससुर को मान देती है तो उसके माँ बाप को भी मान सम्मान मिलता है। ये सब घरों में ऐसा नहीं होता। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।